प्रणाम। आज मैं आपको इस पुस्तक युगावतार श्री 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 केशव चंद्र जी की स्मृति में के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, जिसमें चरम के पन्नों से भी इसका दूसरा शीर्षक भी है जो अंदर है दिया हुआ। तो जो चरम के पन्नों पे अलग अलग लेख आए हैं वो इसमें एकत्रित किए गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं चरम क्या है या चरम कौन सी पत्रिका है उसके बारे में थोड़ी सी आपको बताता हूँ। ये चरम पत्रिका है। अब ये जो चरम पत्रिका है ये अब अगर मैं थोड़ा सा आपको ठाकुर जी के बारे में पहले बताऊं तो मैंने आपको बताया है कि हमारे गुरुजी ठाकुर जी जब वो धरती पे आए 1955 में, तो 22 वर्ष की उम्र में वो एक रिमोट विलेज मांगा में उनका जन्म हुआ था, जो बहुत ही पिछड़ी गांव है। तो 22 वर्ष के थे तो उनको गुरु गद्दी पे बिठाया गया। वो क्यों बिठाया गया, वो क्या रीजंस हुई, वो सारे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस पुस्तक में उनका लिखा हुआ है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब उन्हीं के माध्यम से 1991 में जब वो तकरीबन कितने वर्ष के हुए, 1955 में उनका जन्म हुआ, तो 1991 में वो 35-36 वर्ष के हुए। तो जब वो इस उम्र में थे तो 1991 में उन्होंने महंगा में पहली बार विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद की घटना नामक संघ की गठन करा। और उस दिन वहां पे सनातनी केतन, जो सनातन धर्म का केतन है, वो झंडा फहराया गया। वो किस लिए फहराया गया? ताकि सनातन धर्म को विश्व में दोबारा से जीवित किया जा सके। ये उसका उद्देश्य था। इसीलिए विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद का गठन भी हुआ। तो उसके बाद उस संघ के माध्यम से 1993 में ये चरम पत्रिका, पहली पत्रिका आई। और इसके बाद में अगले 22 सालों में 2015 तक इसके 50 क्रमांक करके आए हैं, 50 क्रमांक निकले हैं। सो टोटल इतने चरम पत्रिकाएं आई हैं जो कि उड़िया भाषा में ही हैं। अब इस चरम पत्रिका के बारे में भी अछूतानंद जी आज से 500 साल पहले आए हुए जो दिव्य दृष्टा थे उड़ीसा में, वो लिख के गए थे। वो क्या लिख के गए थे वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। वो लिख के गए थे अपने भविष्य ग्रंथ, महाभविष्य ग्रंथ में 6वें खंड में 17-18 पेज पर से ये लिए गए हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। उसमें लिख के गए थे, शब्द सूत्र नाद से चरम गिरेगा, अक्षर तारक ब्रह्म सदा जप रहा होगा। मतलब इस पत्रिका का नाम भी वो ही पहले ही बता गए थे, हमें सचेत कर गए थे आज से 500 साल पहले कि किस प्रोसेस में चरम उतरेगा, उसके बारे में लिख गए। ये लिख दिया उन्होंने। उसके बाद आगे इसी आगे पद्यों में क्या लिख के गए थे, नए नए शब्द भेद करते हुए आएगी कथा, जगत में चकराएगा माथा, जान ले व्यथा। मतलब नए नए शब्द भेद करते हुए कथाएं आएंगी। अब इन 50 चरमों में इतना ज्ञान है, इतने अलग अलग शीर्षक हैं कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ज्यादा ज्ञान है। और वो यहाँ पे लिख के गए हैं कि नए नए शब्द भेद करते हुए आएगी कथा। तो ये 50 चरमों में कितनी कथा आई हुई है वो आपको आगे धीरे धीरे पता लगेगा। फिर उसके बाद में इसमें ही इसी में वो लिखे हुए हैं, ये अब इसका 21वां लाइन में 21वां पैरा पढ़ने लगा हूं। त्रिसूत्रादि गुणने को पदी का मांडना, 12 आने 13 पदी 2 पैसे लेना। इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो ये एग्जैक्ट डेट एंड टाइम निकल आता है जिस दिन चरम ने जमीन पर पहली बार उतरना था या पहला चरम आना था वर्ल्ड के लिए। फिर आगे इसमें दे रखा है 15 आने पहुला को रखना त्रिकूट में, उसी समय केशव को रखना तू कायदे से। यहाँ पे फिर उन्होंने केशव
के नाम की सूचना दी है, और इस पद में भी उन्होंने वो सब प्रोसेस बता दिया कि कहाँ पे आना है। अब इनको जब हम एनालाइज करते हैं तो उसी हिसाब से ये 9 अक्टूबर 1993 में शनिवार के दिन के 1:37 पे जगतपुर में चरम की एक संख्या, पहली संख्या आई थी। और उस दिन क्या था? कन्या राशि थी, अश्विन मास था, 24 तारीख थी, मूला अष्टमी थी, पुनर्वासु नक्षत्र था। मतलब इस तरह करके उनकी सांकेतिक भाषा में लिखा होता था, और उसी हिसाब से ये पहला चरम आया। अब इस चरम में लेख कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा सा आपसे जिक्र करता हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया था कि यतेश कुमार सिन्हा पहले जो उनके शिष्य थे, उनके साथ जो क्वेश्चन आंसर थे प्रभु जी के, जो मैं इस पुस्तक में आपको बता चुका हूँ हैं, वो जिज्ञासा जिज्ञासु के नाम से चरम के हर क्रमांक में आते रहे, थोड़े थोड़े करके। बाद में तो इकट्ठे इसमें आ गए, बट इसमें थोड़े थोड़े करके आते रहे। जो एक शीर्षक रहा जिज्ञासा जिज्ञासु, एक शीर्षक रहा जिसमें समर्निका आती रही। समर्निका मतलब मैंने आपको बताया था यज्ञ होते रहे, जो 60 से ज्यादा प्रभु जी ने यज्ञ कराए। तो जितने यज्ञ होते थे वो क्यों हुए, किस लिए, उस यज्ञ में क्या फायदा हुआ, या क्या उसमें सूक्ष्म में साधुओं को दर्शन दिए, या किस तीर्थों की स्थापना हुई, ये सब विवरणी समर्निका की फॉर्म में आ जाती थी इसमें। और वो समर्निका इस पुस्तक में मैंने आपको बता दिया कि 15 के करीब इसमें है, 60 तो उसमें आ गई। फिर जननी जठर जरायु के नाम से एक शीर्षक चलता था। जननी जठर जरायु जो था वो प्रभु जी का अपना लिखा हुआ था कि मातृगर्भ का वृत्तांत। उसमें उन्होंने अपना बिंदु स्थापना से पहले से लेके कि वो कहाँ से आए थे, किस समय उनकी बिंदु स्थापना हुई, फिर अगले 9 महीनों का वृत्तांत, ये सारी की सारी कथा जननी जठर जरायु में लिखी हुई है, अलग अलग चरण में। फिर उसके बाद में पुराण के पन्नों से हम तो पुराने कथाएं सुनते हैं, वो कथाओं की मीमांसा वो इसमें आई हुई है। फिर इसी तरह करके भक्ति पे अलग अलग चैप्टर्स हैं, बाल्य कथाएं हैं, उत्तिष्ठ जागृत के नाम से चैप्टर है जिसमें युवाओं के लिए दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते के नाम से एक शीर्षक चला, उसके अलग अलग शीर्षक आते रहे, वो मातृ जाति की जागृति के लिए दिए गए। मोह कितनी तरह का है, मोह के बारे में सारी चर्चा है। सो इस तरह करके इस चरण में बहुत कुछ है। अब ये सारे तो हैं उड़िया भाषा में, हमारे पास हिंदी में तो था कुछ नहीं। तो अब हिंदी में इसी चरण के पन्नों से कुछ चीजें जो मेरे पास आई वो इस पुस्तक में एकत्रित हैं। मतलब ये इस पुस्तक में अगर मैं कहूँ, यहाँ पे अलग अलग चैप्टर क्या हैं, उत्तिष्ठ जागृत के 3 प्रबंध आए हुए हैं। उत्तिष्ठ जागृत मतलब युवा समाज के लिए क्या होना है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते, वही नारी जाति की जागृति के लिए उनको कैसे आचरण करने चाहिए, उस पे 3-4 प्रबंध है। आध्यात्मिक प्रबंध ये हैं, उस पे अध्यात्म को लेके, अध्यात्म की शिक्षा कब करनी चाहिए, संसारी का धर्म जीवन क्या होना चाहिए, इस तरह के प्रबंध है। फिर तुम्हारा कल्याण हो जो प्रभु जी अपने हाथ से अपने बच्चों के लिए लिखते थे, हम लोगों के लिए लिख के गए हैं, उसके 2 चैप्टर हैं इसमें। भक्ति पे 3-4 चैप्टर हैं इसमें। बाल धन के तकरीबन 10-12 कथाएं हैं इसमें जो एकत्रित की गई हैं अलग अलग चरण से। फिर सुसंतान की प्राप्ति कैसे की जाए उसके लिए कुछ थोड़ा इस पे लिखा गया है। फिर बारीपदा में सम्मेलनी हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा उसमें से निकाल के इसमें दिया गया है। अछूतानंद की कुछ भविष्यवाणियां दी गई हैं इसमें। फिर आज से 800 साल पहले 12वीं शताब्दी में जयदेव गोस्वामी करके आए थे, उन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, वो गीत गोविंद इसमें दिया गया है। तो इस तरह करके इस पुस्तक में ये सब लेख हैं जो कि अपने में ही एक किस्म से संपूर्ण है और है चरम के पन्नों से ही सब कुछ दिया गया है इसमें। तो ये इस पुस्तक की बात